नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पावर ऑफ अटॉर्नी। हिंदी में इसको अधिकार पत्र कहते हैं और उर्दू में इसको मुख्तारनामा बोला जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी ये बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं पावरफुल जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझिए कि जिसके हक में आप पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देते हैं तो वो आपके बिहेव पर अपने साइन द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, उसे सारे फैसले लेने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा अपने बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति के हक में करनी चाहिए क्योंकि कोई इसका कोई मिसयूज़ न कर ले। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे और मैं बहुत ही सरल शब्दों में हम इसको आज स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हमारा मकसद भी एक्चुअली यही रहता है कि लीगल क्षेत्र के अलावा जो व्यक्ति हैं उनको भी आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि कानूनी लैंग्वेज एक्चुअली कुछ टिपिकल होती है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्या इसकी वैलिडेशन है, कितने समय तक ये पावर ऑफ अटॉर्नी जिंदा रहती है, इसका क्या महत्व है, कौन अथॉरिटी इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एम्पावर है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और साथ इसके पीछे का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको इस सारे पॉइंट वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। यदि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को कानूनी प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव घोषित करता है और अपनी पावर उसके हक में डोनेट कर देता है या डेलीगेट करता है। जो व्यक्ति पावर को डोनेट करता है या डेलीगेट करता है उसको यहाँ प्रिंसिपल या डोनर बोलते हैं, और जिस व्यक्ति के पक्ष में पावर दी जाती है, पावर डोनेट की जाती है, उसको एजेंट या डोनी कहा जाता है या उसको मुख्तार भी बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को आपने मुख्तार या एजेंट घोषित किया है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, वो आपके बिहेव पर, करने वाले के बिहेव पर, प्रिंसिपल के बिहेव पर वो कोई डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकता है, डीड साइन कर सकता है, फाइनेंशियल या दूसरे मामलों में वो फैसले ले सकता है। सारे फैसले कानूनी रूप से मान्य होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई ए नाम का व्यक्ति सपोज दैट बाहर रहता है, इंडिया के किसी अदर स्टेट में रहता है या इंडिया से बाहर भी रहता है, उसकी प्रॉपर्टी आप ये मान लो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में अपने पैतृक गांव में है, तो वो बार बार उस ज़मीन का सौदा करने के लिए नहीं आ सकता है, बेचने के लिए नहीं आ सकता। तो वो ऐसा करता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बी व्यक्ति के हक में कर देता है और बी को ये पावर दे देता है उसको सौदा, उसको डील करने की या उसको सेल आउट करने की। तो वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहेव पर बी नाम का व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को अपने साइन से वो सेल कर सकता है, सौदा कर सकता है। तो इस प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट्स है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति या तो बूढ़ा हो जाए या बीमार होने के कारण या कहीं बाहर रहता है, या दूसरा ये समझिए कि वो संबंधित कार्यालय में जाना नहीं चाहता या वो किसी कोर्ट कचहरी में जाने से बचना चाहता है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अपने विश्वसनीय आदमी के पक्ष में कर देता है। तो ये था पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए बेसिकली ये दो प्रकार की होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। नंबर एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मुख्तारनामा आम कहते हैं। दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको मुख्तारनामा खास बोला जाता है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली कोई व्यक्ति कई कार्यों में फैसले लेने के लिए किसी को नियुक्त कर सकता है, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है जिसके पक्ष में वो पावर दी गई होती है, वो व्यक्ति उस प्रिंसिपल के बिहेव पर उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की अटॉर्नी की गई है या जिस काम के लिए की गई है, वो उसके बिहेव पर ज़मीन को सेल कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, लीज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, सेटलमेंट कर सकता है, और ऐसे तमाम फैसले प्रिंसिपल के बिहेव पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ले सकता है। दूसरा आता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो देखिए ये किसी खास काम के लिए, किसी एक खास काम के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है, जैसे किसी डील को फाइनल करना या किसी
प्रॉपर्टी में सौदा करने के लिए किसी को पावर दे देना, तो ये स्पेशल। और इसमें खास बात ये, जब वो जिस कार्य के लिए आपने वो अटॉर्नी दी है, जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप स्वतः ही वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी या तो व्यक्ति बूढ़ा या बीमार हो जाए, या बाहर रहता हो, या वो किसी संबंधित कार्यालय में जाने से बचना चाहता हो, तब वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पक्ष में करता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार से होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ स्टाम्प पर लिख करके किसी नोटरी वकील द्वारा उसको के समक्ष एग्जीक्यूट की जाती है, या किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी के समक्ष उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और नोटरी के समक्ष का मतलब यही होता है कि नोटरी वकील या जो सरकारी वकील होता है वो उसकी आइडेंटिटी चेक करता है करने वाले की या प्रिंसिपल की, और उसमें ये भी देखता है कि वो अपने स्वस्थ चित्त और अपनी वो रजामंदी, अपनी खुशी से किसी को पावर डोनेट कर रहा है। तो ये सारी बातें या वो अधिकारी देखता है। तो ये तो होती है अनरजिस्टर्ड या नोटरी द्वारा। दूसरा होता है स्टाम्प पर लिख करके रजिस्ट्रार कार्यालय में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता अनरजिस्टर्ड से ज़्यादा मानी जाती है। इसको जानने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 को पढ़ना पड़ेगा, जो ये बताती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, आवश्यक है। अचल संपत्ति के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, जहाँ इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, तब उस डॉक्यूमेंट्स का, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। नेक्स्ट नाउ, हाउ टू मेक टू पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी को बनाया जाना। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने अभी डिस्कस किया कि उसको स्टाम्प पर लिख करके रजिस्टर्ड कराया जाता है, और ये भारत के बाहर भी इसको तैयार करके वहाँ रजिस्ट्री कराया जा सकता है। किसी फॉरेन कंट्री में कोई डॉक्यूमेंट्स पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हुई है, तो उसको यहाँ इंडिया में आने के बाद उसके 3 माह के अंदर डीएम कार्यालय से उसकी परमिशन लेनी होती है। और एक और ख़ास बात यहाँ ये है कि इंडिया में तो स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड की जाती है तैयार कर करके, लेकिन विदेश में, अमेरिका में, उसको सादे कागज़ पर ही रजिस्ट्री किया जाता है। तो नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की वैलिडिटी कब तक है या इसको कब समाप्त मान लिया जाता है। देखिए, नंबर 1, पावर को डेलीकेट करने वाला व्यक्ति, प्रिंसिपल, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी भी समय एजेंट को नोटिस दे करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के उसको कैंसिल करा सकता है, उसको रिवोक कर सकता है। और वो उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की गई थी, उसी प्रकार स्टाम्प पर लिख करके उसको कैंसिल करा सकता है। नंबर नेक्स्ट, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई इस प्रकार की कंडीशन मेंशन की गई है, उसमें समय अवधि लिखी गई है, मान लिया उसमें लिखा गया है कि इसकी वैलिडिटी ये 3 साल के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी, तो फिर उसको उस 3 समय की अवधि बीत जाने के बाद वो वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, वो उसको कैंसिल मान लिया जाता है। और देखिए, पति पत्नी के केस में यदि पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति के हक में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की हुई है और उनमें जाकर के कोई लीगल डाइवोर्स हो जाता है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उसकी अवधि समाप्त मान ली जाती है। और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में यदि वो कार्य, जिस कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की गई थी, वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो भी उस पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि समाप्त मान ली जाती है, उसको कैंसिल समझा जाएगा। तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट्स है। आपको उस जिसके हक में कर रहे हैं वो आपका बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका मिसयूज कर ले, वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट पावर ऑफ अटॉर्नी का आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ मार्क्स टू मी, अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर, चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।